ऐसा, I mean can't stay without water. मेरे घर में कभी भी प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर कि नहीं तुम्हें रोज़ा रखना है. I think रमज़ान में आप जब रोज़े रखते हैं काफ़ी लंबा, और अब तो गर्मियों में और भी मतलब डिफ़िकल्ट होता जा रहा है. मैं ज़्यादा इलेबरेट नहीं करूँगी, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगी कि हमारे रिलीजन में काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ की रियायत है कि हम अगर कहीं पे फंसे हुए हैं, ट्रैवल हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो हम इशारों में भी नमाज अदा कर सकते हैं. तो उसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक जगह या कोई स्पेसिफिक टाइम या स्पेसिफिक जगह की ज़रूरत नहीं है. जैसे मैंने कहा था कि जब भी प्रोग्रामिंग का लफ्ज़ सुनते हैं फौरन हमारे जहन में आ जाता है कंप्यूटर. लेकिन कंप्यूटर को एक बार प्रोग्राम आप कर लेंगे काफ़ी है, उसके बाद फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कंप्यूटर के पास अपनी खुद की ख्वाहिश नहीं है. जो हम प्रोग्राम करते हैं वही जवाब देगा. लेकिन मैंने कहा था अगर आप मुझे इजाज़त देंगे क्या इंसान को कंप्यूटर कहूँ या मशीन कहूँ, तो ये दुनिया का सबसे बेहतरीन कंप्यूटर है. इस कंप्यूटर के पास खुद की ख्वाहिश है, इसीलिए एक बार प्रोग्रामिंग करना काफ़ी नहीं है. ये अपने आप भटक सकता है. कंप्यूटर को एक बार प्रोग्राम करो खलास, वो वैसा ही चलेगा जैसा आपने प्रोग्राम किया. लेकिन इंसान के पास खुद की ख्वाहिश है, फ्री विल. वो आपकी बात मान भी सकता है, आपके खिलाफ भी जा सकता है. अल्लाह की बात भी मान सकता है, अल्लाह के खिलाफ भी जा सकता है. तो जरूरी है कि एक बार प्रोग्रामिंग काफी नहीं है. और उसके अलावा हो सकता है कभी कभी कंप्यूटर में वायरस लग जाता है. अगर कंप्यूटर में वायरस लग गया फिर जरूरी है कि हमें फिर से प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी. कंप्यूटर में वायरस घुस गया तो हमें हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करने पड़ता है, फिर से प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, वरना कंप्यूटर नहीं चलेगा. तो आज हम देखते हैं आज के माशरे में इतनी बुराइयां हैं. हम जब माशरे के बाहर निकलते हैं हम देख रहे हैं कि कितने लोग झूठ बोल रहे हैं, कितने लोग रिश्वत दे रहे हैं, कितने लोग जिना कर रहे हैं, नंगे नंगे कपड़े पहन रहे हैं. ये सब देख के हमारे दिमाग में वायरस आ जाता है. इसीलिए हमारे जहन को फिर से प्रोग्रामिंग करने की जरूरत है. जिस तरीके से डॉक्टर कहता है कि अच्छी सेहत के लिए कम से कम 3 बार आपको खाना खाना चाहिए, उसी तरह अच्छी रूह के लिए हमारा खालिक अल्लाह सुब्हाना व तआला कहता है कि कम से कम आपको प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा 5 बार दिन में. अगर अच्छी रूह चाहते हैं तो प्रोग्रामिंग कम से कम 5 बार. हम जब यहूदी मजहबी किताब पढ़ते हैं, यहूदी लोगों की मजहबी किताब पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है बुक ऑफ डैनियल में, ओल्ड टेस्टामेंट में, चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 10 में, कि खुदा कहता है कि डैनियल ने 3 बार नमाज पढ़ी. तो यहूदी मजहब में 3 बार नमाज पढ़ना चाहिए. ईसाई मजहब में लिखा है कि प्रे अनसीजनली, जितना पढ़ सके उतना पढ़िए. लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें हुक्म देते हैं कि रोज कम से कम दिन में 5 बार आपको सलाह पढ़नी चाहिए, सलाह कायम करना चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए. अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हूद में, सूरह नंबर 11 आयत नंबर 114 में, कि आप सलाह कायम करो दिन के दोनों आखिरी हिस्से में और जब रात करीब आ रही है. इसका मतलब है कि दिन के दोनों आखिरी हिस्से में, मतलब एक आखिरी हिस्सा है फजर जब दिन शुरू होता है, और दूसरा हिस्सा है असर जब दिन खत्म होने आता है. और कहा गया है कि जब रात नजदीक आ रही, मतलब मगरिब सलाह. तो इस आयत में अल्लाह ताला हिदायत दे रहे कि 3 बार नमाज पढ़ो, फजर, असर, मगरिब. अल्लाह ताला फरमाते सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 78 में कि नमाज कायम करो फजर की, सुबह की, और जब सूरज ऊंचाई से उतरने लगता है और
رات کے حصے میں. یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے 3 بار نماز پڑھو. ایک ہے فجر تو پھر سے دہرایا گیا ہے, تو سورہ ہود میں بھی کہا گیا تھا. اور سورج جب سب سے اونچے حصے پہ ہے, ایٹ دا پینیکل, جب اترنے لگتا ہے, یہ وقت ظہر کا, اور رات کے حصے میں یہ عشاء کا. تو یہ دونوں آیتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں کم از کم نماز 5 بار پڑھنی چاہیے. اور کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے نماز پڑھنے کے بارے میں. مثال کے طور پہ سورہ طہ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 130 میں, اور سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 17-18 میں. ہر مسلم کو کم از کم 5 بار صلاح قائم کرنی چاہیے. ایک ہے فجر, جب دن شروع ہوتا ہے, جب رات میں آپ کو سفیدی نظر آتی ہے, اس وقت سے لے کے سورج نکلنے کے پہلے تک. پھر ظہر کا وقت, سورج سب سے اونچائی پہ رہتا ہے جب اترنے لگتا ہے, اور ظہر اور عصر کے بیچ, یا جب آپ کی پرچھائی دگنی ہو جاتی ہے. تیسری صلاح ہے عصر, ظہر کے وقت کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور سورج ڈھلنے سے پہلے. چوتھی صلاح ہے مغرب کی, سورج ڈھلنے کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور آسمان میں لالے ختم ہونے سے پہلے. اور آخری صلاح ہے عشاء کی, جو مغرب صلاح کے بعد سے لے کے نصف اللیل تک, رات کے آدھے حصے. یہ 5 وقت کی صلاح ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. اگر 5 وقت کی صلاح آپ پڑھیں گے اور 5 وقت آپ کا ذہن پروگرام ہو جائے گا, تو انشاءاللہ آپ برے کام سے دور رہیں گے. نماز پڑھنے کے جو اہم رکن ہیں وہ قرآن میں جن کا ذکر آتا ہے, اور باقی کا ذکر آتا ہے حدیث میں. لیکن قرآن کے ذریعے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 144 144, اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, صلاح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو. ٹرن یور فیس ٹورڈ دا سیکرڈ ماسک. جدھر بھی آپ ہیں اپنا رخ, اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کرو. یہ ہمارے لیے قبلہ ہے, کعبہ ہمارا قبلہ ہے. نماز پڑھتے وقت ہمیں رخ کرنا چاہیے مسجد حرام کی طرف, یہ فرض ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 238 میں 238, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ صلاح کے لیے کھڑے رہو تو اسٹینڈ وتھ اے ڈیوٹ فریم آف مائنڈ. آپ جب کھڑے ہوتے ہیں, عربی میں لفظ آتا قانتین, کہ اپنے ڈیوٹ فریم آف مائنڈ کے ساتھ آپ نماز پڑھو. اللہ فرماتے سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 87 میں کہ اللہ has sent, اللہ نے نازل کیا ہے 7 آیتیں جو ہمیشہ دہرائی جاتی ہے, اور قرآن عظیم. جب قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے 7 آیتیں جو ہمیشہ دہرائی جاتی ہے, اس کا مطلب ہے سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے بارے میں, اور عظیم قرآن. سورہ فاتحہ کے علاوہ باقی حصہ جو قرآن کا ہے اسے کہا جاتا ہے قرآن عظیم. تو سورہ فاتحہ کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 87 میں. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ صلاح میں آپ کو رکوع کرنا ضروری ہے. اور رکوع لفظ قرآن مجید میں کم سے کم 13 بار آیا ہے. اور صلاح کا اہم رکن جو ہے وہ سجدہ ہے. اپنے ماتھے کو زمین پہ ٹیکنا کہتے ہیں سجدہ. اور سجدہ کا لفظ قرآن مجید میں 92 ٹائمز آیا ہے. قرآن مجید 92 ٹائمز. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ال-عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 43 میں, یہاں مریم مقنتی لربی کی وسجدی ورقی ما یا رقیم, کہ اے مریم آپ اللہ کی عبادت کرو اور سجدہ کرو اور رکوع کرو ان لوگوں کے ساتھ جو رکوع کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22
आयत नंबर 77 में कि ए मोमिनो रुकू करो और सजदा करो और अच्छे काम करो ताकि आप फला पाओ। तो कई बार कुरान मजीद में कहा गया है रुकू के बारे में और सजदे के बारे में। और इसके अलावा कुरान मजीद में कई बार कहा गया अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। कई बार कुरान मजीद में आता है। सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 32, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 132, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 92, सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 1, सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 20, सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 46, सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 56, सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 54, सूरह मोहम्मद सूरह नंबर 47 आयत नंबर 33, सूरह मुजादिला सूरह नंबर 58 आयत नंबर 13, सूरह तकाबून सूरह नंबर 64 आयत नंबर 12। कम अज कम कुरान मजीद में 12 जगह कहा गया है अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। उसका मतलब अल्लाह के अलावा जो भी अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हुक्म करते हैं, हमारे लिए फर्ज है कि उसे हम माने। तो सलाह की बाकी रुकुन, बाकी छोटी चीजें किस तरीके से पढ़ी जाती है वो जिक्र आता है हदीस में। जब अल्लाह के रसूल की सही हदीस पढ़ेंगे तो बाकी चीज हमें मिलती है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सही बुखारी में जिल्द नंबर 1 किताब आदान चैप्टर नंबर 18 हदीस नंबर 604 में, प्रे एज यू सी मी प्रे, नमाज पढ़ो जिस तरीके से आप मुझे पढ़ते हुए देख रहे हैं। और ये हदीस दोहराई गई है कई जगह, ये दोहराई गई है सही बुखारी में जिल्द नंबर 9 में हदीस नंबर 352 352, जहां अल्लाह के रसूल फरमाते कि नमाज पढ़ो उस तरीके से जिस तरीके से आप मुझे पढ़ते हुए देख रहे हैं। तो बाकी चीज नमाज के बारे में हमें मिलती है अल्लाह के रसूल की सही हदीसों में। अल्लाह फरमाते हैं सूरह दारियात में सूरह नंबर 51 चैप्टर 51 वर्स नंबर 56 वर्स 56, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जिन और इंसान को इसीलिए बनाया है ताकि वो अल्लाह की इबादत करे। अल्लाह ने जिन और इंसान को सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बनाया ताकि वो अल्लाह की इबादत करे। ये लफ्ज इबादत आता है अरबी लफ्ज अब्द से, जिसके मानी है बंदा, बंदगी। और सारे इंसान अल्लाह के बंदे हैं। हमें फर्ज है कि हम हमारे खालिक, हमारे रब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करें। कई मुसलमानों को गलत फहमी है कि सलाह ही सिर्फ अल्लाह की इबादत है। सलाह अल्लाह की एक अहम इबादत है, सबसे बेहतरीन, लेकिन सिर्फ सलाह इबादत नहीं। इबादत के मानी अब्द, बंदगी, अल्लाह का कहना मानना। जब हम अल्लाह का हुक्म मानते हैं तो हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अल्लाह जिस चीज से हमें रोकता है हम उससे परहेज करते हैं, हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन इबादत है सलाह। और जो इंसान सलाह नहीं पढ़ता है, सलाह नहीं पढ़ने के कई नुकसानात है। जो इंसान सलाह नहीं पढ़ता उसका ईमान कमजोर होता है। हो सकता है कि वो अपना ईमान भी गवाए। इंसान सोचने लगता है कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास दौलत है, ऐश है, आराम है, अल्लाह से दूर जाता है। सलाह नहीं पढ़ता है और दूर जाता है। सलाह नहीं पढ़ने से आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं आता है। हो सकता है कोई शख्स मुझसे पूछेगा, मैं कई लोग को जानता हूं जो सलाह नहीं पढ़ते लेकिन एकदम पाबंद है, अपॉइंटमेंट के पाबंद है, डिसिप्लिन है। मैं जानता हूं कई मुसलमान जो सलाह नहीं पढ़ते लेकिन डिसिप्लिन है। कई गैर मुसलमान है जो सलाह नहीं पढ़ते लेकिन एकदम डिसिप्लिन है। अपॉइंटमेंट देंगे बराबर उस वक्त पे मौजूद रहेंगे। ये डिसिप्लिन का जिक्र ही नहीं कर रहा हूं मैं, आला दर्जे की डिसिप्लिन की बात कर रहा हूं। ये तो नीचे दर्जे का डिसिप्लिन है। और आप
कभी भी देखेंगे अपॉइंटमेंट के बारे में, अगर कोई शख्स अपने मुलाजिम को अपॉइंटमेंट दे रहा है तो अक्सर वो अगर अपॉइंटमेंट के पाबंदी में नहीं करेंगे उसे कोई फर्क पड़ता नहीं, मेरा मुलाजिम है मैं आधा घंटा लेट जाऊं क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो उससे नीचा है। अपॉइंटमेंट दे 10 बजे का आप पहुंचे 10:15 को पहुंचे 10:30 को पहुंचे 11 बजे नहीं भी पहुंचे, मुलाजिम है, कोई फर्क पड़ता नहीं। अगर आप अपने बिजनेस पार्टनर को अपॉइंटमेंट दे रहे, आप कोशिश करेंगे टाइम पे रहेंगे, मैं मेरे बिजनेस पार्टनर को तकलीफ नहीं देना, अपॉइंटमेंट के टाइम पे रहेंगे। जिसको आप समझते हैं कि वो बहुत मशहूर और इज्जत वाला है, अगर आप मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट लेंगे तो क्या करेंगे, 10 मिनट टाइम के पहले पहुंचेंगे, आधा घंटा पहले पहुंचेंगे। अगर वजीर आलम का अपॉइंटमेंट लेंगे आप डरेंगे कि अपॉइंटमेंट छूटने जाएगा तो आधा घंटा पहले पहुंचेंगे, 1 घंटा पहले पहुंचेंगे। ये इंसान की फितरत है। जो आपके नीचे है उसकी आप कदर नहीं करते, जो बराबर है कदर करते, जो ऊंचा है मशहूर है ज्यादा कदर करते। इस लिहाज से अगर मान लो ये चीज सही है, मान लो क्या ये अपॉइंटमेंट का तरीका सही है कि अगर टक्कर का है तो मैं टाइम पे जाऊं, ज्यादा ऊंचा है तो और एहतियात लोगो। जब आपका अपॉइंटमेंट आपके रब के साथ है तो कितनी पाबंदी आपको करना चाहिए, और रब का मुकाबला मखलूक से कर ही नहीं सकते। अगर वजीर को मिलने के लिए इतनी पाबंदी कर रहे तो अपने रब को मिलने के लिए कितनी पाबंदी करना चाहिए आपको। रब का मुकाबला वजीर से हो ही नहीं सकता है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। तो मैं उस अपॉइंटमेंट की बात कर रहा हूं, ऊंचे दर्जे की। अगर सलाह से दूर रहेंगे तो आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन आएगा ही नहीं। जब वजीर आपका थोड़ा फेवर करता है तो आप हिल जाते हैं, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। हमारा खालिक आपको जिंदगी दी है, हमें जिंदगी दी है, हमें इतने नियामत दी है, हम कितना शुक्र अदा करते। और जो सबसे बेहतरीन नियामत है वो तो हम कभी सोचते भी नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सबसे बेहतरीन नियामत क्या है जो जरूरी है आपके लिए जीने के लिए, क्या है? क्या है? हवा। शायद आपने तकरीर सुन चुकी है पहले। हाँ, मैं पूछना चाहता हूं कितने लोग हमारे खालिक का शुक्रिया अदा करते कि हवा जो हमें चंद मिनटों के लिए नहीं मिलेंगी तो मर जाएंगे, चंद मिनटों के लिए हवा नहीं मिलेंगी, हम बोलते या रब शुक्रिया आपने हमें घर दिया, आपने हमें गाड़ी दी। कितने लोग शुक्रिया अदा करते पानी के लिए, कितने लोग शुक्रिया अदा करते हवा के लिए। ये जीने के लिए जरूरी है। जब मैंने मेरे बच्चों से कंपटीशन लगाई कि सबसे ज्यादा आप क्या शुक्र अदा करेंगे अल्लाह का, तो एक से बढ़कर एक जवाब था। मेरी छोटी बेटी रुजदा ने कहा सबसे बेहतरीन मैं शुक्रिया अदा करूंगी अल्लाह ने हमें ईमान दिया। माशाअल्लाह, ये हवा से भी बेहतर है। ईमान जो अल्लाह ने हमें दिया है वो हवा से भी बेहतर है। लेकिन जीने के लिए जरूरी है हवा। तो वो खालिक जो मैं इतने नियामत बरसा रहा है उसका अपॉइंटमेंट का आपको कोई फिक्र नहीं।